जय हिंद बच्चों। इस वीडियो में उदाहरण नंबर 4 हम करेंगे गणित के अंदर, अध्याय 1 वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स के अंदर, क्लास 10th में। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम यानी कम से कम जगह घेरे। इस परात के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। ठीक है, तो मुंह में पानी तो आ गया होगा आपके बर्फियों का नाम सुन के, बट क्वेश्चन करते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन करना है। प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या, देखो जब न्यूनतम कम से कम दो संख्याओं के बारे में कम से कम की बात हो तो हम HCF निकालते हैं। तो प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या होगा क्या, HCF होगा किसका 420 और 130 का, इस तरह से। तो हम इसका HCF निकाल रहे हैं और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका से हम इसका निकाल रहे हैं HCF। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आप भी पेपर में इस तरह से लिख सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यूक्लिड विभाजन में ये बात थी कि जब भी कभी अंदर आपके पास में यहाँ भाज्य होता है, यहाँ आपके पास में भाजक होता है, जो हमारा यहाँ पर जो फल आता है उसे भागफल बोलते हैं और नीचे जो बचता है उसे हम शेषफल बोलते हैं। ठीक है, अब आप इसको लिखते किस तरह से, मान लीजिए मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं। मान लीजिए कोई A संख्या है जिसे हमने B से भाग किया, उसके बाद हमारे पास में यहाँ पर Q कोई संख्या कोफिशिएंट निकल कर आता है और यहाँ पर R रिमाइंडर यानी शेष हमारे पास बचता है। तो मेरे पास जो A होगा वो किसके बराबर होगा, B गुना Q जमा R। ये हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। उदाहरण 1, 2, 3 हमने इससे पिछली वीडियोस के अंदर कर रखे हैं। यहाँ पर हम इस 4th एग्जांपल को कर रहे हैं, इसी का इस्तेमाल करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि 420 जो है वो बड़ा है किससे, 130 से, इसीलिए 420 अंदर रखा जाएगा और 130 बाहर। अब इसको मैं 13 मानता हूं, इसको 42 मानता हूं, जीरो दोनों में एक एक है, इसीलिए हम इस तरह से मानकर आसानी से गुना कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 13 तिया 39 होता है, 13 तिया 39 और देखिए जीरो मैंने ये वाला जीरो लगा दिया, जीरो में से जीरो, 12 में से 9 गया तो 3 बचा और यहाँ पर फिर ये जीरो हो जाएगा। अब मेरे को इसको इस तरह से लिखना है तो मैं यहाँ लिखूंगा 420 बराबर 130 गुना 3 जमा 30। देखिए बिल्कुल सेम इसी तरह से लिखा है और यहाँ ये जो R है मेरे पास में जीरो नहीं आया है, ये R मेरे पास में अभी 30 आया है, जीरो नहीं आया है। मुझे तब तक भाग करना है जब तक मेरा जीरो ना आ जाए। अब मैं एक नई भाग की श्रृंखला बनाऊंगा, ये अलग तरीके का भाग है यूक्लिड के अंदर, हर बार आपको नया भाग बनाना पड़ता है इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर 13 3 मानेंगे इसको और इसको 13 मानेंगे, 3 चौक 12 होता है, 13 तो नहीं आएगा 15 हो जाएगा, तो 3 चौक 12 जीरो। अब आपके पास में 10 बच गया, अभी भी शेषफल जीरो नहीं आया, इसलिए मेरे को इसको लिखना पड़ेगा कि 130 बराबर है मेरे पास 30 गुना 4 जमा 10 और यहाँ भी R बराबर जीरो नहीं है। अब मैं फिर से जो हमारा इधर का भाजक है उसको हम फिर से भाज्य बना देंगे, 30 बना देंगे, 10 तिया 30, बस हमारे पास जीरो आ गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो हमारे पास में 30 है वो हमारे पास में 10 गुना 3 जमा जीरो कर आया, यानी कि R बराबर जीरो है। यहाँ ये जो R बराबर हमारे पास में जीरो आया है, तो जो जीरो लाने में कामयाब हुआ, जो संख्या किसी भी संख्या को पूरी तरह से भाग कर दे, वही संख्या भाग के अंदर में वही संख्या इन दोनों संख्याओं का क्या होगी, HCF होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि HCF 420 और 130 का क्या होगा, ये संख्या 10 होगी। और हम इसीलिए लिखेंगे कि इसलिए प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या कितनी होगी 10 होगी। प्रत्येक ढेरी में यदि 10 बर्फियां रखी जाएं तो वो जब कम से कम जगह घेरेंगी और समान संख्या होगी, यानी कि पूरे में 10 बर्फियां आएंगी। आशा है वीडियो अच्छी लगी होगी आपकी। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।